महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर थे, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जनजाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पुनर्जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण के पुनर्जन्म की कहानी, क्यों एक क्षत्रिय होते हुए भी उसे पूरे जीवन एक सूत पुत्र बनकर जीवन बिताना पड़ा। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण का नाम भी पांडवों में शुमार था। पांडवों में ज्येष्ठ होने के बावजूद हालातों ने कर्ण को एक सूत पुत्र बना दिया। एक अच्छा योद्धा और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर होने के बावजूद कभी भी कर्ण को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। सदैव धर्म की राह पर चलने वाला कर्ण एक महान योद्धा और एक समर्पित मित्र था। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय का ही एक नाम है, कर्ण ने अपनी आखिरी सांस तक दुर्योधन का ही साथ दिया, लेकिन फिर भी कभी कर्ण को वह सम्मान नहीं हासिल हुआ जिसका वह हकदार था। कर्ण ने पूरे जिंदगी कष्ट ही भुगते। आप जानते हैं कि यह सब कर्ण के पूर्व जन्मों में किए गए पापों का ही फल था। दंभोदवा नाम के एक असुर ने सूर्यदेव की कठिन तपस्या करके उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 1000 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दंभोदवा की यह इच्छा पूरी नहीं हुई। तब उसने सूर्यदेव से यह वर भी मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सूर्यदेव दंभोदवा के तप से बहुत प्रसन्न हुए, जिसके चलते यह जानते हुए भी कि दंभोदवा इस वर का प्रयोग बुराई को ही बढ़ावा देने के लिए करेगा, दंभोदवा को वर प्रदान कर दिया। इसके बाद वह सहस्त्र कवच के नाम से पहचाना जाने लगा। दंभोदवा ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जंगलों का विनाश, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, यह सब उसका एक कार्य बन गया। चारों ओर उसके प्रकोप से त्राही त्राही मच गई। उसके प्रकोप से तंग आकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ था, तब उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सहस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह स्वयं सहस्त्र चक्र का अंत करेंगे, जिसका माध्यम मूर्ति ही बनेंगी। कुछ समय बाद मूर्ति ने नर और नारायण नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके शरीर तो अलग थे, लेकिन कर्म, मन और आत्मा से वे एक दूसरे से जुड़े थे। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सहस्त्र कवच का अंत हुआ। जब नर सहस्त्र कवच से युद्ध में व्यस्त थे, तब नारायण घोर तपस्या में लीन थे। जैसे जैसे नारायण तप कर रहे थे, वैसे वैसे नर की ताकत बढ़ रही थी और नर ने सहस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवचों को काट दिया। जब सिर्फ एक कवच रह गया, तब सहस्त्र कवच ने सूर्यलोक में शरण ली। नर और नारायण दोनों सूर्यलोक पहुँचे और सूर्यदेव से असुर को वापस करने की मांग की। तब सूर्यदेव ने कहा, हे ईश्वर, मैं मानता हूँ दंभोदवा एक बुरी आत्मा है, लेकिन इसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर वरदान हासिल किया है। इसका फल उससे मत छीनिए। वह मदद के लिए मेरी शरण में आया है। सूर्यदेव की इस बात से क्रोधित होकर सूर्य समेत दंभोदवा को नर ने यह श्राप दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा। द्वापर में सूर्य के वरदान से असुर दंभोदवा का कर्ण के रूप में जन्म हुआ। कर्ण का जन्म उसी सुरक्षा कवच के साथ हुआ था जो असुर दंभोदवा के पास शेष रह गया था, और नर और नारायण, कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया और कर्ण का वध किया। कर्ण को अपने पिछले जन्म के पाप का फल द्वापर युग में भोगना पड़ा। उसने जीवन भर बहुत दुख भोगे और अंत में उसकी छल से मृत्यु हो गई, उसके अपने ही भाई अर्जुन के हाथों। तो दोस्तों, यही थी कर्ण के पुनर्जन्म की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए माइथोटॉनिक।